हमारा जानी दुश्मन पाकिस्तान, जो दुनिया के सबसे ज्यादा विवादित बॉर्डर LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना को लगातार परेशान करता आया है। अगर कल को उसी पाकिस्तान के साथ हमारी जंग छिड़ जाए तो क्या होगा? और 2025 में भारत और पाकिस्तानी सेना में से कौन सी सेना सबसे ज्यादा ताकतवर है? दोस्तों, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके कारगिल युद्ध छेड़ना हो, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना हो, या फिर इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर समय समय पर आतंक मचाने की कोशिश करनी हो, पाकिस्तान ने भारत को परेशान करने की हर मुमकिन कोशिश की है। लेकिन हर बार इंडियन आर्मी की तरफ से ऐसा पलटवार होता है कि पाकिस्तान चारों खाने चित्त हो जाता है। फिर चाहे वो उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, या फिर करगिल युद्ध में घुसपैठियों को चुन चुन कर खत्म करना हो। लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। आज पाकिस्तान सरकार पूरी तरह कर्जे में डूब चुकी है। देश के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो चुका है। क्राइम रेट्स आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और उनके पास POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और बलूचिस्तान में रहने वाली जनता तक पहुंचाने के लिए खाना तक नहीं है। लेकिन फिर भी वो आए दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंक मचाने की कोशिश में लगा रहता है। हाल ही में पाकिस्तानी सैनिकों ने बॉर्डर पर फायरिंग की और अब भारतीय सेना ने काउंटर अटैक किया तो उनकी खटिया खड़ी हो गई। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान के इस तुच्छ हरकतों से परेशान होकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी, या पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की तरफ फिर भारत से घुसपैठ करने की कोशिश की और दोनों पड़ोसी मुल्कों में युद्ध छिड़ गया, तो कौन जीतेगा? और 2025 में भारत और पाकिस्तान में से किस देश की मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि जय हिंद कहना हमारे लिए गर्व की बात है। साल 1947 जब मोहम्मद अली जिन्नाह की जिद की वजह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और बंटवारे के दंगे की शुरुआत सबसे पहले लाहौर से हुई। 14 अगस्त की उस शाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अपनी आजादी के भाषण की तैयारी कर रहे थे, तब उन्हें एक फोन आया। सामने की खबर सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने दुखी आवाज में अपनी बेटी इंदिरा से कहा, मैं आज कैसे देश को संबोधित कर पाऊंगा, मैं कैसे जता पाऊंगा कि मैं देश की आजादी पर खुश हूं, जब मुझे पता है कि मेरा लाहौर, मेरा खूबसूरत लाहौर जल रहा है। जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में हमला करके दोनों देशों के बीच पहला युद्ध छेड़ा, जिसमें पाकिस्तान हार गया। फिर साल 1965 में हुआ दूसरा इंडो पाकिस्तान युद्ध, जिसमें भी पाकिस्तान को धूल चटा दी गई। जिसके बाद साल 1971 में हुए युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को घुटनों पर ला दिया और बांग्लादेश को आजादी दिलवाई। और आखिर में साल 1999 में जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल में घुसपैठ की, तो भारतीय सैनिकों ने उन्हें चुन चुन कर खत्म किया और पाकिस्तान को युद्ध में हरा दिया। मगर इतनी बार हारने के बावजूद पाकिस्तान लगातार भारत को सताने की कोशिश करता आया है। लेकिन सवाल वही है कि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच एक युद्ध और छिड़ गया तो इस बार परिणाम क्या होगा? ये जानने के लिए चलिए हम आंकड़ों के जरिए दोनों देशों की आर्मी का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो ग्लोबल फायर इंडेक्स ने हाल ही में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची निकाली, जिसके मुताबिक अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है, जबकि पाकिस्तान का नाम तो टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान इस लिस्ट में 12वें स्थान पर है और उसकी ताकत भारत से आधे से भी कम है। लेकिन फिर भी हम नंबर्स देखें तो भारतीय सेना में 14,55,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं, जबकि 12 लाख रिजर्व पर्सनल और 25 लाख पैरा मिलिट्री फोर्स है। जबकि पाकिस्तानी सेना में 6.5 लाख एक्टिव मिलिट्री, 5.5 लाख रिजर्व मिलिट्री और 5 लाख पैरा मिलिट्री सैनिक हैं। यानी सैनिकों की संख्या में मामले में भारत पाकिस्तान से आगे है। डिफेंस बजट की बात करें तो भारतीय सेना का सालाना डिफेंस बजट $75 बिलियन है, जबकि पाकिस्तानी आर्मी का डिफेंस बजट भारतीय सेना से करीब 10 गुना कम यानी $7.5 बिलियन है। यानी ज्यादा डिफेंस बजट भारत के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब बात करें न्यूक्लियर पावर की तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उनके न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। इसी परमाणु शक्ति के बलबूते ही नॉर्थ कोरिया से लेकर कर्ज में डूबा पाकिस्तान भी दुनिया भर के देशों में हेकड़ी दिखाता फिरता है और पाकिस्तान करीब
170 न्यूक्लियर वारहेड हैं, जबकि भारत के पास 172 न्यूक्लियर वारहेड हैं, यानी यहां मामला टाई है, यानी एकदम बराबर। अगर लैंड पावर की बात करें तो भारत के पास 4200 टैंक्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2600 टैंक्स मौजूद हैं। भारत के पास 4100 आर्टिलरी है, जबकि पाकिस्तान के पास हमसे काफी कम केवल 3200 आर्टिलरी हैं। इसके अलावा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत के पास 1,51,000 मिलिट्री व्हीकल्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 17,500 मिलिट्री व्हीकल्स हैं। इस मिलिट्री कंपैरिजन में आगे बढ़ते हुए मिलिट्री एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ की बात करें तो भारत के पास 2300 एयरक्राफ्ट की बड़ी फ्लीट है, वहीं पाकिस्तान के पास ज्यादा पीछे वो नहीं है, उनके पास 1400 एयरक्राफ्ट हैं। अब अगर इन दोनों देशों के बीच महायुद्ध छिड़ता है तो बॉर्डर के पास फाइटर जेट्स की डॉग फाइट तो जरूर होगी, जिसमें भारत एक क्लियर विनर साबित हो सकता है, क्योंकि भारत के पास 513 फाइटर जेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 328। लेकिन भारत के फाइटर जेट पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों से कई गुना ज्यादा एडवांस है। नेवी स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान दें तो भारत के पास टोटल 293 नेवल एसेट्स हैं, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 13 डिस्ट्रॉयर, 18 सबमरीन और 135 पेट्रोल वेसल्स शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान के पास भारत से काफी कम यानी 121 नेवल एसेट्स हैं, जिसमें एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर मौजूद नहीं है। कुल मिलाकर नंबर्स के मामले में तो भारत पाकिस्तान से कई मामलों में आगे है, लेकिन किसी भी देश की मिलिट्री स्ट्रेंथ उसके अलाइज यानी मित्र राष्ट्रों पर निर्भर करती है। जैसे कि इस वक्त इजराइल अकेला पूरे मिडिल ईस्ट के सामने खड़ा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है इजराइल के एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स और उसके पीछे खड़ा अमेरिका, जिसने ईरान, लेबनान और बाकी देशों को धमका रखा है। तो भारत के मित्र राष्ट्रों की बात करें तो यह आंकड़ा दर्जनों में है, क्योंकि भारत इस वक्त दुनिया की उभरती हुई इकोनॉमी है, सबसे बड़ा फॉरेन मार्केट है और सबसे पावरफुल मिलिट्री सुपर पावर्स में से एक है। इसलिए हर देश भारत से दोस्ती करना चाहता है और हमारी छत्र छाया में रहना चाहता है। लेकिन जिन देशों से भारत को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा वो हैं इजराइल और रूस। इसके अलावा फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात भी भारत के काफी अच्छे दोस्त हैं। ये सभी देश भारत के कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आर्मी फ्लीट खड़ी कर देंगे। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारतीय सेना को पाकिस्तान को मात देने के लिए कुछ ज्यादा मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो इसके मित्र राष्ट्र हैं ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, भारत का जाने दुश्मन चीन, जिसमें चीन भारत को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर परेशान कर सकता है। बाकी देश तो शायद ही भारत के खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन इंडो चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना की पकड़ बेहद पावरफुल है। साथ ही हमारा दोस्त रूस चीन को कंट्रोल करने की ताकत रखता है, यानी हमें पाकिस्तान के मित्र राष्ट्रों के बारे में कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट है सेना के वेपन्स की क्वालिटी, अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी, यानी हथियार कितने बेहतरीन हैं, जरूरत पड़ने पर उन्हें कितनी देर में तैयार किया जा सकता है और वो कितने विश्वासु हैं। तो भारत के हथियार का डंका तो आज दुनिया भर में बजता है, क्योंकि आज भारत ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से बनाता है। फिर चाहे वो टैंक्स हो, गोला बारूद हो, ऑटोमेटिक गन्स हो या फिर फाइटर जेट्स और सबमरीन्स, भारत को अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स के मामले में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहीं जरूरत पड़ी तो रूस से भी भारत के पास सैकड़ों हथियार आ जाएंगे। जबकि बात करें पाकिस्तान की तो इस मामले में उसकी हालत खस्ता है, क्योंकि वो अपने ज्यादातर हथियार चीन, ईरान और तुर्की से खरीदता है। अब ईरान के हथियार तो कितनी लो क्वालिटी के होते हैं ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं। वहीं बात करें चीन की तो आंकड़ों के हिसाब से चीन दुनिया की तीसरी मिलिट्री सुपर पावर है और उसके पास हर तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी फेक हैं, यानी कि चलने की स्थिति में नहीं है, वो बस दिखावे के लिए हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने चीन से शिकायत की थी कि उनके दिए हुए टैंक्स काम नहीं कर रहे, वो हमेशा सर्विस में रहते हैं और फिर भी सही नहीं चलते, यानी यहाँ भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। कुल मिलाकर पाकिस्तान किसी भी हालत में भारत से जीत नहीं सकता और ना ही पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले लोग वहाँ की सरकार से खुश हैं, बल्कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। ऐसे में भारत से जम्मू कश्मीर छिनना पाकिस्तान का वो सपना है जो खुली आंखों से तो देखा जा सकता है, लेकिन कभी हकीकत नींद में भी नहीं बन सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी भारतीय सेना पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय जवान जरूर लिखिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। ऐसे ही आंखों को खोलने वाले सच्चे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद जय भारत।